नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बुद्ध विहार क्षेत्र में लेके आए हैं। बुद्ध विहार, किशन विहार और अपना रोहिणी, ये सभी क्षेत्र जो है दिल्ली क्षेत्र में है। दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर बैठे हुए और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं दिग्गज समाज सेवी चंद्र प्रकाश जी के पास, जो इन्होंने एक जो है जीता जागता एक विशाल दिया और हमें बताया कि हमारी एक माता ऐसी भी है जहाँ पे प्रजापति समाज पहुँचे, कोई भी पहुँचे तो उनका उद्धार पूरा होता है, क्योंकि इन्होंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा देखा कि लोगों का भला हुआ। और उस मंदिर की बात कर रहा हूँ जो मुरैना से आगे है, जो खुद भाई साहब बताएंगे अभी, कि वहाँ पे जो है ना खंडर हो गया था वो जगह, जो इन्होंने माना कि भाई ऐसे ऐसे बीमारी पनप रही है और ऐसा ऐसा हो रहा है तो कैसे ठीक होगा। तो कुछ लोगों का विचार बना कि मंदिर बनवाई जाए और बनाया जाए। तो आज वो खंडर कम से कम 62-65 लाख रुपए की लागत से बन के टॉप का मंदिर बना हुआ है, जहां हमारी माता जी विराजमान है। उनके विषय में आज प्रजापति समाज से जुड़े हुए हैं चंद्र प्रकाश जी, वो हमें बताएंगे। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार दोस्तों। तो मैं सबसे पहले चमत्कारी चीज़ जानना चाहूँगा, जो आपने बताया कि मैं मुरैना में ऐसे चमत्कारी माता मंदिर है, उनके विषय में बताइए। नमस्कार दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और मुस्कान इंडिया चैनल को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने प्रजापति समाज के इस छोटे से समाज सेवी की बात उठाने की कोशिश की। अभी मैं आजकल सेवा में लगा हुआ हूं, माता सती की सेवा में, और भिंड से 20 किलोमीटर की दूरी पर अटेर क्षेत्र में, तहसील में एक गांव पड़ता है कोसर, वहाँ माता सती हुई थी। बहुत चमत्कारी हैं वो। उनका मेला है 4 अप्रैल को। आप सभी अवश्य पहुँचें और माता का आशीर्वाद लें। वो मंदिर आज से लगभग 432 साल पहले प्रजापति समाज ने बनवाया। वो खंडर हो गया था टाइम के अनुसार धीरे धीरे। 2017 में हमारी मिसेज का एक्सीडेंट हुआ केला देवी जाते समय, 3 महीने कोमा में चली गई वो। जब सभी परिवारजनों ने, समाज ने कहा कि भाई कहीं हमारी चूक हो रखी है और इस तरीके से हमारी वो देवी है, उन्हें मनाया जाए, तो उनसे बातचीत सब परिवार ने की और दीपक जलाया। उनका नाम लेते लाइट भी आ चुकी है। धन्य है वो माता रानी। तो आजकल मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। वहाँ एक भव्य मंदिर बना हुआ है और समाज उस मंदिर को इस रूप में देख रहा है कि जो प्रजापति समाज, आज कुछ लोग, बहुत छोटी सी कड़ी समाज की, जो अपने आप में बहुत बड़ी देश की सम्मानित व्यक्ति बताते हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूँ, नाम नहीं लूँगा, कि ये जो सनातन चालू हुआ है ये प्रजापति समाज से चालू। कहीं भी अनुष्ठान किसी भी तरह के हों, जहाँ पंडित पुरोहित मंत्रों के लिए पहुँचते हैं, उससे पहले प्रजापति समाज का बनाया हुआ कलश पहुँचता है। हो सकता है एक बार को पंडित पुरोहित ना पहुँचे, लेकिन जहाँ कलश पहुँच जाता है वहाँ अनुष्ठान चालू हो जाते हैं और सनातन की जय जयकार। प्रजापति समाज शुरू से एक बहुत भोली जाति में रहा। आज तक वो अपने हक अधिकार नहीं ले पाया। और उसके हक अधिकार क्या है? महाराजा दक्ष प्रजापति समाज के एक बहुत बड़े राजा थे। उनको राजाओं का राजा महाराजा बताया जाता है। उनकी पुत्री माता सती, आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा कि कनखल में कुंड में गिर के उन्हें आत्मदाह किया था। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि पूरे देश में 52 शक्ति पीठ बन के पूजती रही। और आज जितनी भी देवियाँ हैं, जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, अभिषेक गिरे, वहाँ पर मंदिर बना, शक्तिपीठ बना,
लेकिन आज तक किसी मंदिर के बाहर ऐसी हिस्ट्री नहीं लिखी गई कि ये महाराजा दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती के अंग हैं। इस चीज को दबाया। तो मैं इन सबको उजागर करना चाहता हूँ। माता सती कोसड़ वाली उन्हीं का अवतार है और आप सभी उस मेले में आए, माता रानी का आशीर्वाद लें। धर्मों से ज्ञान से जुड़े हुए चंद्र प्रकाश जी हमारे जो है धर्मों की तरफ और जो है ज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और धार्मिक ग्रंथों से जुड़े रहते हैं। तो अब यहाँ बात करेंगे कुछ समाज को भी लेके। तो समाज को लेके बात करूँगा मैं चंद्र प्रकाश जी कि अपने समाज में पहले तो चलो माटी का काम था जी। माटी का काम उस टाइम पे अगर 25 पैसे का एक लुटिया या फिर एक दिया बिकता था तो आज वो कम से कम 100 रुपया 125 रुपया का मटका वगैरह हो गया। तो क्या लगता है कि पहले सही था या अब सही है? नहीं, कहीं तक ऐसा है कि मिट्टी का जो रोजगार था वो पौराणिक देवी देवताओं की देन है जी। और ये ना एक रोजगार के लिए नहीं था, ये प्रजापति समाज तो एक सेवा के लिए। जी जी। और वैसे तो जितने भी शिल्पकार हैं इन्होंने सिर्फ देश की सेवा ही की है, चाहे वो लुहार हो चाहे कसेरे हो, देश की सिर्फ सेवा की है। तो मैं प्रजापति समाज की, आपने बात की है तो मैं अपने समाज की बात करना चाहता हूँ कि मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। आज जब से, डॉक्टरों का भी कहना है, आज जब से प्लास्टिक के कप गिलास प्लेटें चालू हो गई हैं, जब से हमारे यहाँ कैंसर की ज़्यादा, कैंसर 100 बीमारी है, लकवा, बीपी, ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो गई हैं। तो मिट्टी के बर्तनों को, ये तो इसलिए था, लेकिन दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती गई, रोजगार नहीं था इनके अंदर। तो आज प्रजापति समाज काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अच्छे रोजगारों में है। कोई रियल इस्टेट का काम कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर का, मैं भी एज ए कॉन्ट्रैक्टर हूँ गवर्नमेंट का। पूरे भारत में कहीं ना कहीं साइडें चलती हैं छोटी मोटी जो भी है। और आज प्रजापति समाज ठीक है और आने वाले सालों में, अभी राजनीति में नहीं है लेकिन आने वाले सालों में कहीं ना कहीं उपलब्धि मिलेगी। मैं माटी से जुड़े हुए उस कार्य की बात कर रहा हूँ कि जो पहले जोर शोर से हुआ करता था, शायद जो है अब कहीं कहीं बंद हो गया, लुप्त तो होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, हमारे नौजवान पीढ़ी आगे इस काम को संभालेगी या फिर? ये जो माटी का है आज की डेट में नौजवानों का तो लगता नहीं है कि आएंगे इस कार्य के अंदर, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी माटी कला बोर्ड भी एक बनाया है जिससे कि नौजवान आए। और हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं देश की सेवा भी होती रहे जिस तरीके से आवश्यकताएं हैं। तो रोजगार आना चाहिए नौजवानों को, लेकिन नौजवान नहीं आ पा रहे। सरकार से क्या मदद मिलनी चाहिए आपके समाज को? सरकार से बर्तन बनाने वालों को पट्टे मिलने चाहिए। पहले तो माटी ऐसे मिल जाया करती थी, लेकिन अब माटी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जी। ज़मीन की इतनी कीमत बढ़ चुकी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं रोजगार ये खराब हुआ बर्तन बनाने का, जो कि उनके पास मिट्टी नहीं है, साधन नहीं है, तो ये बर्तन नहीं बना पाते। तो इसीलिए ये काम कम हुआ, लेकिन और काफ़ी कामों में लोग बाग जा रहे हैं। अच्छा कर शिक्षा के आधार पर मैं बात करूं तो आज भी कहीं गांव, क्षेत्र, कॉलोनी ऐसी है कि उनकी सोच पुरानी वाली है कि बिटिया है तो 10वीं पढ़ेगी, इससे आगे क्या करना तो वही चौका बर्तन जाके। तो क्या कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है या फिर इतनी जरूरी नहीं है? शिक्षा बहुत जरूरी है जी। मैं तो कहता हूँ बेटा और बेटी दोनों पढ़ें, लेकिन बेटी को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ पढ़ी जरूर होना चाहिए। अगर माँ पढ़ी होगी तो बच्चों को पढ़ाने में आसानी रहेगी, उसको शिक्षा का महत्व पता होगा। तो बिटिया को जरूर पढ़ाना चाहिए, 10वीं नहीं, जहाँ तक पढ़ सके, जो उड़ान हो उसकी वो पढ़ेगा। प्रजापति समाज के भाइयों के लिए अपना आखिरी और क्या संदेश देना चाहता है? समाज का यही संदेश है, समाज के लिए मैं तो कहता हूँ कि अच्छी पढ़ाई हो, धार्मिक क्षेत्र से भी अच्छा सा जुड़ें,
और पढ़ेंगे अच्छा सा तो रोजगार भी कर सकेंगे। लेकिन आज के जो समाज की दिक्कत है बहुत बड़ी, वो कहीं ना कहीं प्रजापति समाज को हीन भावना से देखा जा रहा है। अभी एक हमारा मेला लगता है ग्वालियर के पास बेहट में काशीबाग। हमने देखा है कि जहाँ भी कहीं यात्री निकलते हैं तो प्रजापति समाज ने कहीं ना कहीं लंगर, भंडारे, ये सुविधाएं की हैं। अच्छा। लाखों प्रजापति समाज पहुंचता है ग्वालियर के पास सिद्ध गुरु बाबा और काशी बाबा बेहट में, लेकिन वहाँ किसी भी समाज ने ना तो कोई भंडारा लगाया, ना कोई पानी की व्यवस्था की है। रोड बंद करने के लिए वो कहते हैं ना कांटे लगाना, वो काम जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक नारा अभी आपने कुछ दिनों से सुना होगा। जी। जिन्होंने बांटने का काम किया है वो ही आज कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि डर उन्हीं को है बटने और कटने का। नाई, तेली, धीमर, कुर्मी, मेहतर, जाटव, इनको किसी तरह का डर नहीं है। मोमडनों से अगर डर है तो वो इन्हीं 3 लोगों को है, किसी और को। ये पीड़ा अपने आप से खुद को डर है। बिल्कुल, ये पीड़ा मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि आज से लगभग 50 साल 40 साल पहले की बातें हैं। अगर फूलन देवी की इज्जत लूटी तो मुझे ये बता दो किस मोमडन ने इज्जत लूटी। अगर गली के अंदर गांव क्षेत्र में घोड़ी से दूल्हा उतारा है तो उस मोमडन का नाम बता दो। अगर फूलन देवी के माता पिता पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए तो उस जो पुलिस वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखी उस मोमडन का नाम बता दो। ये कहीं ना कहीं हिंदू को सताना खत्म करना पड़ेगा। जब हिंदू को सताया नहीं जाएगा, कुछ जातियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमें तो आपसे ही सीखने को मिलता है बहुत कुछ। हम आपसे ही सीखना चाहते हैं और आपके ही साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सताया ना जाए समाज की तरफ। चाहे वो प्रजापति समाज हो, नाई हो, तेली हो, धीमर हो, कुर्मी हो, मेहतर हो, जो भी हो, इनकी तरफ एक अच्छी नज़र से देखा जाए। मेरा तो यही संदेश है कि अगर एक पिता के 2 बेटे हैं और एक अपने घर में हथियार रखता है तो उस पिता का ये फर्ज नहीं बनता कि दूसरे बेटे को भी कहे कि हथियार ले ले। उस पिता का ये फर्ज बनता है कि उस बेटे से कहे कि तू अपने हथियार नहीं रख सकता, हमारे पास जमा कर। अगर उसका कोई ऐसा काम है जो चाकू से रोजगार है उसका कि चाकू से ही हो सकता है तो उसको लाइसेंसधारी चाकू दे दिया जा सकता है। लेकिन अपने बंदों को वो कहते हैं ना कि एक में हाथ में आला और एक में भाला, ये सब गलत है। मैं तो कहता हूँ कि देश को चलाने के लिए सुख शांति की ज़्यादा ज़रूरत है, पढ़ाई है। साधु संत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे रहे होंगे, उस टाइम इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा और सरल जीवन जिया। एक एजुकेटेड व्यक्ति फेल हो सकता है अपने लफ्जों से, अपनी वाणी से, लेकिन साधु आज तक फेल नहीं। सिर्फ इसीलिए अपनी वाणी को सभी लोग संभालें। जिस तरीके से हिंदू आपस में बट रहे हैं, कट रहे हैं, ये सब बातें हो रही हैं, इन सब बातों को ना करते हुए एक बहुत अच्छा सा सरकार को हमारे यहाँ रोडों पर, काम पर, एजुकेशन पर, इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार हमारी भटक गई है, पब्लिक तो अपने आप भटक जाएगी। इतने सारे मुद्दे हॉस्पिटलों के होने चाहिए, रोड के होने चाहिए, कहाँ है? मंदिरों में सरकारें लग गई हैं, क्या होने वाला है? मंदिरों से डेवलपमेंट कभी नहीं आया। आपकी जेब का पैसा मेरे पास आ सकता, मेरी जेब का उधर चला जाएगा। जब तक हम दोनों मिलकर किसी तीसरे से कमा के नहीं लाएंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। ये मंदिरों में, कुंभ में पैसा आया होगा, योगी जी पर टैक्स आया होगा, तो मेरी जेब से तो गया, कहीं बाहर से तो आया ही नहीं।
तो मैं तो आप सबसे यही अपने प्रजापति समाज से निवेदन करता हूँ कि शिक्षा में आगे आइए, जिससे कि आपको राजनीति भी मिले। धार्मिक क्षेत्र में जरूर आगे आइए, जिससे आपको बुद्धि मिले। ये दोनों चीज़ें हमारे पास शांति और भाईचारा बना कर रखें। शांति और भाईचारा बना रहेगा। यही मेरी आपसे निवेदन है, विनती है कि आप सब इस भाईचारे को बना के रखें। 4 तारीख को माता सती का मेला है, उसमें आप अवश्य पहुँचें। मेला है भिंड जिले में, अटेर रोड पर, कोसर। धन्यवाद। दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में। यहाँ 4 तारीख को काफ़ी बड़ा मेला है और यहाँ पे भाई साहब ने संदेश भी दिया कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। अगर किसी को आने जाने में दिक्कत आ रही है तो वो फ़ोन कर सकता है और चंद्र प्रकाश जी से बातचीत कर सकता है। और काफ़ी अच्छी बातें बताई, जहाँ पे भाईचारा निकल के आ रहा है, कि शांति निकल के आ रही है, कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं लोग, दूसरे का नाम बदनाम कर रहे हैं कि वो हिंदू था तो वो हिंदू मुसलमान था, वो सिख था तो वो ईसाई था। ऐसा नहीं है, आदमी अपने आप से खुद परेशान है। तो यहाँ पे शांति और भाईचारे का प्रतीक दिखता है। यही हम समाज के साथ साथ बात करेंगे तीज त्यौहार की। और अंतिम और आखिरी सवाल, सभी देशवासियों को, मेरे भाइयों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस तरह से देश में अभी तक शांति बनी हुई है, उस शांति को हमेशा बनाए रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो दर्शकों 4 तारीख का इंतज़ार है और काफ़ी भव्य और दिग्गज मेला लगेगा। हम बता दें, उस मेले की भी आपको हम वीडियो ज़रूर दिखाएंगे चंद्र प्रकाश जी के साथ। जुड़े रहिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।